hell? जस्सी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने वक्त देखा है क्या हो रहा है? कोई टाइम है किसी को फोन करने का? बार बार फोन करो, नहीं उठा रहे तो समझ जाओ ना, सो रही हो डैम इट। अरे तो जाग जाओ डैम इट, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है और तुम चैन की नींद सो रही हो। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो यार, अभी काम बहुत बाकी है। काम जब पूरा हो जाए ना तब आराम से सोना। क्या बोले जा रहे हो तुम? हो तो गया, मिल तो गए साइन डिवोर्स पेपर्स पे। अरे यार तुम लोगों के ना यही प्रॉब्लम है, एक छोटी सी जीत क्या मिलती तुम झंडे लेकर निकल पड़ते हो, हैं? बन गई तुम कुंभकर्ण की खानदान। Just shut up। तो छोटी जीती तुम बोल रहे हो? वहाँ पे तो इतना कुछ बोल रहे थे नेत्रा के घर पे। नेत्रा ने इतना लंबा हाथ मार लिया, शैंपेन की बोतल खोली हुई थी, तब फुदक रहे थे। अब ये छोटी सी चीज हो गई। क्या हुआ है अभी तक? हैं? आरवी और पूर्वी के डिवोर्स के पेपर सिर्फ साइन हुए हैं, साइन। पर अभी तक सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं, तो उनको अलग तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ पेपर पे साइन करने से क्या होता है? तुम्हें जो बात कहनी ना वो बोलो। रात के समय फालतू बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये जो तुम करते हो ना बार बार, अरे यार तुम यार जस्सी का ईगो हर्ट मत करो यार। थोड़ी तहजीब से बात करो तो लोग साला पैर छूकर जाते हैं जस्सी भाई के, और तुम एक तू तड़ाक के बात कर रही हो। ना मैं किसी से फालतू बात करता हूँ, ना मैं किसी को फालतू बात करने देता हूँ। यार तुम जस्सी से बात कर रही हो, कोई अरे गरे से बात नहीं कर रही हो, इसलिए थोड़ी तहजीब से बात करो यार, ठीक है? मैं आया था तुमसे पूरी बात करना चाहता था, पर मेरे एक फोन क्या है, तुम रफू चक्कर हो गई। तुम भी अपना मुंह संभाल के बात किया करो मुझसे, समझे? तुम तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। और ना आलतू फालतू लोगों से मोनिशा वैसे भी बात नहीं करती, ना उनकी बातें सुनती, और ना कान खोल के एक बात सुन लो, तुम और मैं ना इक्वल नहीं है, लेकिन इस प्लान में हम साथ हैं। इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ, सिर्फ इसके लिए हम इक्वल हैं, समझ रहे हो तुम? और ये प्लान था हमारा आरवी और पूर्वी को अलग करना और नेत्रा को उनकी लाइफ में लाना, समझे? दैट इज इट। तुम मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो और ये तेवर अपने पास रखो, समझे तुम? क्या क्या नहीं करना पड़ा, सब फेल हो रहा था डैड, और आप मेरे डैड है ना। जब आप कहते हैं ना कि मेरी खुशी से ज्यादा आपके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, अगर आप मुझे नहीं समझेंगे डैड तो कौन समझेगा बताइए? तो प्लीज आप तो मुझे समझिए, आप तो समझिए कि अगर मैंने ये किया तो मैं मजबूर थी। और डैड मुझसे वादा कीजिए, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं ना? हम नहीं बताएंगे ना किसी को कि मैंने ये सब किया? डैड प्लीज, मुझे बस मेरा आरवी चाहिए डैड, मुझे मेरा आरवी वापस चाहिए, बस इसीलिए मुझे। लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। तो मेरे साथ जो गलत हुआ उसका क्या डैड? जो मेरे साथ गलत हुआ वो ठीक था? होने दो अपनी लाइफ बर्बाद, दे दो आरवी को, पूर्वी को। वो मेरा आरवी है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैंने उससे शादी करने के सपने देखे थे, मैंने उस घर की बहू बनने के सपने देखे डैड। और आज आरवी की लाइफ में मेरी वो जगह, वो लड़की उसकी पत्नी बन के बैठी है। क्या ये सब सही है? डैड आप जानते हैं ना कि मैं अपना आरवी के बिना नहीं रह सकती। आप जानते हैं ना कि मैं उसे कितना प्यार करती। I mean, come on, look। मैं चाहती हूँ रोज सुबह उठ के सबसे पहले उसे देखूं, सोने से पहले उसे देखूं डैड। डैड आई नो कि मैंने गलत किया, मुझे पता है ये नेत्रा को उसकी लाइफ में लाके मैंने गलत किया। मैं जानती हूँ एक गुनाह है, पर अगर गुनाह करने से कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है डैड, तो ऑल प्राइस टू पे। डैड तुम्हें क्या हो गया है आरवी? तुम इस लड़की के लिए हम सबसे बहस कर रहे हो, भाभी से, चाची से, मुझसे? माँ जो गलत है मैं वो कह रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आपसे। हम गलत हैं, हम जो कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है बेटा? तो फिर अब मुझे तू समझा कि ये कैसे सही है, इसने कैसे कोई गलती नहीं की, ये तू मुझे समझा। वो लड़की नेत्रा आज हमारे घर में आके हक से बोल के जाती है कि वो तुमसे शादी करेगी। वो तो ऐसे बोल के गई है जैसे कोर्ट में कोई मॉलेस्टेशन केस है ही नहीं। इतना कैजुअली बोल के गई है जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई झगड़ा हो गया हो और वो सुलझ गया और बस अब शादी होने वाली है। तुम्हें ये सब कुछ दिख नहीं रहा? और ये सब कुछ हो रहा है इस लड़की की वजह से। क्यों? फसाद की पूरी जड़ तो ये है
क्योंकि इसने बोला है ना उसे शादी करने को, इसी ने वो ऑफर दी थी उसे। अगर ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो सच में आरवी मानना पड़ेगा तुम्हें उसकी ये गलती नजर नहीं आ रही है। गलत होगी तो नजर आएगी ना माँ, जब ये गलत है नहीं तो मैं किस फेंक तुम, चलो मेरे साथ, आओ एक मिनट। ओह माय गॉड, देखा आपने कैसे हाथ पकड़ के ले गई आदमी का? हद है इस लड़की की, इम्पॉसिबल। सच में ये चाहती क्या है ये लड़की परछाई जी? हमारे घर में जो आज तक नहीं हुआ अब वो हो रहा है। और ये सब इस पूर्वी की वजह से हो रहा है। I can't believe this। परछाई जी, इसे प्यार से डांट कर सब करके देख लिया, ताने तक मार के देख लिया इस लड़की को, पर आपने इस लड़की की अकड़ देखी? इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। आज हमारे परिवार की जो भी हालत है ना परछाई जी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये पूर्वी है।